ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। हर हर महादेव। भोलेनाथ मैया पार्वती आप सब पर कृपा बनाए रखें। आइए जानते हैं कि अमावस्या, जिसे सोमवती अमावस्या कहती है, अमावस्या पर कुछ ऐसे उपाय करके कि अपने जीवन में आप चमत्कारी रूप से बदलाव देखेंगे। आपके काफ़ी सालों से काम नहीं बन रहे, आप सोचते हैं कि मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं, क्या कहीं आपके पितृ तो रुष्ट नहीं हैं? यदि पितृ रुष्ट हैं तो आप सोमवती अमावस्या, जो कि अचूक उपाय आप करेंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव जरूर देखेंगे। यदि आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, यदि आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, एक के बाद एक बीमारियां लगी रहती हैं, आप कुछ काम करते हैं आपका कोई काम नहीं बनता है, आप सोचते कुछ है होता कुछ है, तो आप ये सोमवती अमावस्या पर कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करने से आपके सारे काम बनने लगेंगे। कि आपके मियाँ बीवी के संबंध खराब हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी से भी आपकी बनती नहीं है, आपके सारे रिश्तेदार अलग हो गए हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी इज्जत नहीं करते हैं, किसी में आपको पूछते नहीं हैं, तो आप शाम के समय सोमवती जो अमावस्या है, अमावस्या होती है, पूर्णमासी होती है, इन पर कुछ ऐसे विशेष उपाय करके जो कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पति पत्नी के संबंध बेहतर होने लगे हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बच्चे भी सुधरने लगे हैं, बीमारियां खत्म होने लगी हैं, पैसा भी रुकने लगा है, घर में घुसने के बाद सुख शांति भी महसूस होती है। तो यदि आप अपने पितरों को खुश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे काम धीरे धीरे करके बनने लगे हैं। तो ये अचूक उपाय, ये सुनहरा अवसर आपके हाथों से न जाने पाए, इसलिए आप ये सोमवती अमावस्या पर जरूर ये विशेष उपाय करें। इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं तो एक उपाय आप जरूर अपनाएं। आप ये उपाय करके कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर होता देखेंगे कि आपने जीने की इच्छा छोड़ दी थी, अब आपको ऐसा लगता है हाँ जिंदगी में जीने का आनंद आने लगा है। आप देखते देखते आपके घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा, सारे काम बनने लगेंगे, बच्चों की शादी ब्याह होने लगेंगे, क्योंकि जब पितृ रुष्ट होते हैं तो बच्चे ना ही तरक्की कर पाते हैं, ना ही उनकी शादी ब्याह होती है। शादी विवाह अक्सर लेट होती है क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है और हम यही सोचते पता नहीं रिश्ते नहीं आते हैं, बच्चों की शादी ब्याह क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जब हमारे पितृ रुष्ट होते हैं, बच्चों के शादी ब्याह होते हैं जब हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि पितृ हमारे वंश वृद्धि बताए जाते हैं। यदि पितरों का आशीर्वाद नहीं है, पितृ ही रुष्ट है, तो आप देखेंगे कि हम दिन पे दिन डाउन होते चले जाएंगे, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर पाएंगे, उम्र होती चली जाती, लेकिन बच्चों की शादी ब्याह दूर दूर तक कहीं से कोई रिश्ते नहीं आते हैं। यदि आप सोमवती अमावस्या पर ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की शादी विवाह होने लगे हैं, धीरे धीरे सब कुछ आप बदलता हुआ देखेंगे। आइए जानते हैं देरी न करते हुए, पौष माह की अमावस्या, सोमवती अमावस्या, इस दिन जरूर कर ले ये खास उपाय, पितरों की कृपा से आएंगी जीवन में खुशियाँ। पौष माह की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या मानी जाती है। सोमवती अमावस्या को कुछ खास उपाय भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि भर जाती हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास महत्व दिया गया है। खास तौर पर अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना गया है। अमावस्या की तिथि स्नान दान पुण्य बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस दिन पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध करने से भी वे प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां हो वो सारी कम होने लगती हैं। फिलहाल पौष माह चल रहा है और पौष माह की अमावस्या के दिन पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या होती है। इस सोमवती अमावस्या के कुछ खास
उपाय करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि कब सोमवती अमावस्या और इस दिन क्या उपाय हमें करना चाहिए और उपाय करने से किस फल की प्राप्ति हो सकती है। नए साल शुरुआत में सबसे पहले हमें ये उपाय करने चाहिए और समझ लेने चाहिए कि इन चीज़ों को करने से कि आपका नया साल उत्तम होगा। इस वर्ष पौष माह सोमवती अमावस्या तिथि 30 दिसंबर सोमवार प्रातः 4:01 से शुरू होकर 31 दिसंबर मंगलवार सुबह 3:56 पर समाप्ति होगी। पौष अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को मनाया जाएगा। सोमवार के दिन अमावस्या होने के कारण सोमवती अमावस्या होती है। स्नान दान का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:24 से प्रातः 6:19 तक रहेगा। पितरों को प्रसन्न करने के अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसमें सोमवती अमावस्या खास महत्व है। सोमवती अमावस्या को दीप दान करना चाहिए। पितरों के लिए दक्षिण दिशा में रखना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों के लिए मानी जाती है। इस उपाय से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसमें पितरों दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है और पितरों की कृपा घर में बरसती है और इससे सुख शांति आती है। सोमवती अमावस्या को दिया जलाने का उपाय सनातन धर्म में शाम के समय धन की देवी माँ लक्ष्मी के लिए घर में मुख्य द्वार पर दिया जलाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। इस उपाय को माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन जल्दी उठकर स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पितरों को स्मरण करके उनके लिए तर्पण करें। तर्पण के बाद काले तिल, सफ़ेद फूल और वह कुश डालकर पितरों को जल दें। सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के वृक्ष में जल डालना चाहिए। इस उपाय से करने से पितृ दोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें, 7 परिक्रमा लगाएं और सरसों के काले तिल डालकर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, उन्हें तृप्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन नाराज पितरों को तृप्त चालीसा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। पितृ चालीसा का पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन व दान देना चाहिए। सोमवती अमावस्या को गरीबों और जरूरतमंदों को काले तिल, दही, वस्त्र, फल और अन्न दान जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर पति पत्नी के बेहतर संबंध करने की उपाय। सोमवती को पति पत्नी के संबंध बेहतर करने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी दोनों को सोमवती अमावस्या को व्रत रखना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद शिव माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है।